मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप की होती है पूजा। बता दें कि शारदीय नवरात्र का आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन माता चंद्रघंटा को समर्पित है। नवरात्र का तीसरा दिन माता चंद्रघंटा को समर्पित है। इसमें देवी मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। नवरात्र त्योहार को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, जहां देवी मंदिरों में पुलिस फोर्स का कड़ा पहरा लगा हुआ है। सीसीटीवी से चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है। नवरात्र त्योहार को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, जहां देवी मंदिरों में पुलिस फोर्स का कड़ा पहरा भी लगा हुआ है। बता दें कि आज शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन है। बता दें कि आज शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन है और नवरात्र के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा को समर्पित है। इसको लेकर के सुबह से ही देवी मंदिरों में लंबी लंबी कतारों में लगकर भक्तगण दर्शन पूजन करने के लिए देवी मंदिर पहुंच रहे हैं। साथ ही शारदीय नवरात्र को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, जहां पर चप्पे चप्पे पर पुलिस के द्वारा निगरानी की जा रही है। साथ ही सीसीटीवी कैमरे भी जगह जगह पर लगाए गए हैं। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिससे चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद नजर आ रहा है। जगह जगह पर पुलिस प्रशासन भी तैनात है। जगह जगह पर पुलिस वालों को भी तैनात किया गया है। नवरात्र को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। शारदीय नवरात्र का आज तीसरा दिन है और तीसरा दिन मां चंद्रघंटा को समर्पित होता है, जिसको लेते हुए सभी भक्तगण सुबह से ही लंबी कतारों में लगकर देवी मां के दर्शन पूजन करने के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। साथ ही शारदीय नवरात्र को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, जहां पुलिस प्रशासन सीसीटीवी कैमरे से चप्पे चप्पे की निगरानी कर रहा है। तो इसी खबर पर हम हमारे अलग अलग जगहों से संवाददाता जुड़े हुए हैं, जिसमें विक्की डे वाराणसी से, राहुल मिश्रा प्रयागराज से और आरपी सिंह अयोध्या से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक करते हैं प्रयागराज का, जहां पर राहुल मिश्रा आपसे जानना चाहेंगे कि प्रयागराज में किस प्रकार की जो है व्यवस्था की गई है। साथ ही नवरात्र को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने क्या कुछ इंतजाम किए हैं। राहुल, अनम्यूट कर लीजिए, फिर आप अपनी बात पूरी करिए। अनम्यूट करो। राहुल, अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। अनम्यूट करके आप अपनी बात पूरी करिए। जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, अब बोलिए आप। जी, आपसे बता दें, प्रयागराज में जो है पीस कमेटी की मीटिंग नवरात्र के पहले दिन से एक दिन पहले स्थिति एसओ और दरोगाओं की जो मीटिंग है, जो जनता थी उनके बीच में बैठ करके पीस कमेटी की मीटिंग करने के बाद उन्होंने ये निर्धारित किया कि जहां पे जैसा कि बवाल ना हो, वो बवाल जो होने की हो सकता है, कभी बवाल हो जाए, इसे पूछताछ करके वहां पे प्रशासनिक अमला तैयार कर दिए हैं। और जहां पे संदिग्ध लगता है कि संदिग्ध है, वहां पे सीसीटीवी कैमरा भी लगा दिया गया है। जहां पे सरकार की मंशा है कि हर चौराहे पर सीसीटीवी कैमरा लगे कि कोई अपनी घटना घटे तो सीसीटीवी कैमरे में आ जाए। उसे देखते हुए प्रशासनिक अमला चार चौकन्ने हैं और क्या नाम है, हर चौराहों पर और मंदिरों के बाहर, मंदिर के अंदर पहले चोरियां भी होती थी, चोरी जैसे ना हो, चोरी को रोकने के लिए छिनौती ना हो, इसे देखते हुए और कोई वैसे ही हमला
जी बिल्कुल राहुल, हम आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। रुक करते हैं विक्की डेका वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्की, आपसे जानना चाहेंगे कि वाराणसी में किस प्रकार से व्यवस्था की गई है, साथ ही मंदिर प्रशासन ने क्या कुछ इंतजामात किए हैं जिससे जब दर्शन करने के लिए जो भी भक्तगण पहुंचे तो उन्हें किसी की भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। जो घंटा का पूजा का विधान है। और वहीं आपको बता दें कि माता के जो मस्तक से जो अर्ध चंद्राकार आकार पे जो चंद्रा है, इसी के कारण इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। और असुरों का विनाश करने के लिए माता ये पार्वती ने उपलब्ध रूप आया था, उसी समय से एक चंद्रघंटा देवी का ये। और वहीं आपको बता दें, इस समय मैं मौजूद हूँ वाराणसी के दुर्गा मंदिर में। और जी यहाँ पे सुबह से ही भक्तों का जो है तांता लगा हुआ है, भक्त जो है पूरे भक्तिमय तरीके से आते हैं। कहा जाता है कि माता के दर्शन और पूजा करने से जो मनुष्य को भय से मुक्ति मिलती है और पराक्रमी होता है मनुष्य। घंटा देवी ये असुरों के विनाश के लिए जागी जाती है, सदैव तत्पर रहती है। इसी तरह जो आज भक्तिमय तरीके से जो है महिलाएं कह ले, पुरुष कह ले, बच्चे कह ले, सभी लोग जो है अमरजीत लगातार लगता रहा। और ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इस तरह जैसे आप देख पा रहे होंगे, मेरे पीछे की बैरिकेटिंग लगी है, बैरिकेटिंग जो है कतारबद्ध तरीके से जो है श्रद्धालु धीरे धीरे मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे, दर्शन कर रहे हैं। और उसके बाद ही जो शुरुआत जो है माता के भक्ति के 9 दिन जो है माता के दुर्गा के 9 रूपों के अलग अलग शक्ति की पूजा अर्चना करेंगे और जो मनोकामना अपनी पूर्ण करेंगे, तो मन चाहा फल मांगेंगे। जी जी बिल्कुल, आरपी सिंह आपका रुख करते हैं। आप बताइए कि अयोध्या में किस प्रकार के इंतजामात किए गए हैं जिससे जब श्रद्धालु दर्शन करने आए तो उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। जी वंदिका जी बताएंगे, रामनगरी अयोध्या में व्यापक व्यवस्था की गई है। जगह जगह पे गाना प्रशासन ने 4 चौबंद व्यवस्थाएं की है। सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं क्योंकि यहाँ पे 1 लाख लोग पर डे आ रहे हैं। तो जगह जगह पे व्यवस्था, चाहे घाट पे हो चाहे मठ मंदिर में हो, जगह जगह पे व्यवस्थाएं की गई है। पुलिस प्रशासन की 4 चौबंद व्यवस्थाएं की गई। शारदीय नवरात्र चल रहा है और यहाँ पे जो व्यवस्था है बहुत व्यापक रूप से की गई है। और जो भी प्रशासन कहीं भी ज्यादा भीड़ होने के वहां पे दर्शन करने के बाद तत्काल वहां पे हटाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे चाहे हनुमानगढ़ी हो चाहे रामलला हो, क्योंकि हर मठ मंदिरों में यहाँ पे व्यापक व्यवस्था, क्योंकि बाहरी लोग काफी आ रहे हैं। और अभी जो यहाँ के मठ मंदिर के जितनी व्यवस्थाएं हैं बहुत फिटेबल कर दी, क्योंकि यहाँ मठ मंदिर है वो व्यापक रूप से व्यवस्थाएं देख रहा है, कर रहा है। अभी एक गुरु जी से बात कराते हैं जो यहाँ इस मंदिर के मठ के पुजारी भी रहे, सब कुछ रहे। गुरु जी बताइए कि आज व्यवस्थाएं यहाँ पे कैसी है, कैसे सुचारू रूप से चल रही है? आराम श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ गई है। माँ शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो चुका है और आए दिन माँ भक्तों की, राम भक्तों की संख्या बढ़ गई है, माँ भक्तों की संख्या बढ़ गई। इसमें प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने बहुत पूर्ण रूप से व्यवस्था कराई है। जगह जगह पे पुलिस बल के नौजवान लोग लगे हुए हैं और जिम्मेदार अधिकारी लगे हुए हैं और यातायात सभी को लगातार दर्शन पंक्ति दर पंक्ति में करा रहे हैं, जिसी प्रकार से कोई भी असुविधा श्रद्धालुओं को ना हो सके और माता जी का विशेष कृपा राम भक्तों पर बना रहे। अवंतिका जी बताएंगे कि कल से ही कहना हो यहाँ का प्रभाव, तो चाहे कप्तान यहाँ के जितने आला अधिकारी हैं वो भी फील्ड में उतर चुके हैं और रातों दिन चल रहे हैं, कहीं भी अप्रिय घटना न घटे। कल जो है यहाँ पे एक चीज और था, चक्रवात आने के कारण कई पंडाल उखड़ गए थे, कई जगह पे दिक्कतें आई हैं। वो प्रशासन व्यवस्था कल रात पे ही पूरा फिटेबल कर रही है। जगह जगह पे हनुमानगढ़ी पे जो यहाँ का दुर्गा पूजा का पंडाल लगा था वो भी उखड़ गया था, क्योंकि आंधी तूफान और पानी की वजह से बहुत ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल तो यहाँ पे बिल्कुल आरपी सिंह, तमाम तरह की व्यवस्थाएं देखी जाएं तो की गई हैं, जाहिर सी बात है। विक्की, एक बार आपका दोबारा से रुक करेंगे। ऐसा देखा जाता है विक्की कि जब मंदिरों में भीड़ बढ़ती है श्रद्धालुओं की और कुछ नवरात्र होता है, जब भारी मात्रा में श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए, तो चोरी की घटनाएं भी बढ़ जाती हैं, जिसमें कहीं पर किसी के फोन, तो सोने की चेन वगैरह, ये सब लूट की घटनाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं मंदिरों में भीड़ का फायदा उठा करके। तो इसको लेकर के क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं पुलिस प्रशासन के द्वारा? बिल्कुल, आपको बता दें, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब ऐसे मौके आते हैं मंदिरों में, जो काफी तादाद से लोग इकट्ठे होते हैं और उस समय जो चोरी की भी वारदातें सामने आती है, किसी का पर्स मार लिया जाता है, किसी की मोबाइल चोरी हो जाता है, किसी के चैन चोरी हो जाता है, क्योंकि जो चक्के हैं वो घूमते रहते हैं, इसी फिराक में रहते हैं कि जहाँ भीड़ भाड़ इलाके हो वहाँ पे ऐसा कार्य करते हैं कि मंदिर में जाते पर्स मार लेते हैं। लेकिन वही बात करें प्रशासन की, प्रशासन जो है अपनी तरफ से पूरी तरीके से मुस्तैद है और सीसीटीवी कैमरे से जो यहाँ के कमांड सेंटर त्रिनेत्र के नाम से एक कमांड सेंटर यहाँ पे बनाया गया है, जो पूरे शहर में कैमरे लगे हैं। लगभग 3000 कैमरे
कैमरे को डायरेक्ट जो कमांड सेंटर से जोड़ा गया है और चप्पे चप्पे पे नजर बनी हुई है। चाहे दुर्गा मंदिर कह लें, संकट मोचन कह लें, बनारस के जितने भी मंदिर है जो भीड़ भाड़ वाले इलाके, उनको सीधे कमांड सेंटर से कैमरे को जोड़ दिया गया है और सीधे जो है पुलिस प्रशासन उस पर नजर बनाई हुई है। इसके अलावा जो स्थानीय पुलिस है, उत्तर प्रदेश पुलिस भी लगाए गए हैं, महिला सिपाही लगाई गई है और पूरे तरीके से जो श्रद्धालु है सुगम दर्शन करने के लिए उनकी सुविधाओं के लिए पूरी व्यवस्था की गई है ताकि वो आराम से दर्शन कर सके, उनके साथ किसी प्रकार का कोई कृत्य न हो जो चोरी हो जाए, उनके पर्स मार ली जाए, ऐसी कोई घटना ना हो, जिसके लिए प्रशासन पूरी तरीके से चप्पे चप्पे पे नजर बनाई हुई है। जी बिल्कुल। राहुल, आपसे जानना चाहेंगे कि संगम तट पर बहुत से लोग स्नान करने के लिए पहुंचते हैं, तो घाटों पर क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं? जी, आपसे बता दें जो घाटों की सुविधा है वो 4 चौकन है, क्योंकि अभी गंगा मैया जो है अपनी जगह पे आ गई है। बारिश के टाइम में तो लेटे हुए हनुमान जी के पास आ गई थी, लेकिन आज जो गंगा मैया है वो अपने घाटों पे आ गई हैं। तो ऐसे वहां पे तब भी जो गोताखोर की टीम है वो तैयार है और जो वैसे नाव चालक है उन्हें भी प्राइवेट में भी खड़ा कर दिया गया है कि कोई अपनी घटना हो तो उसे बताया जाए। और उसके बाद आपसे बता जो श्रद्धालु हैं उनके लिए जो सुविधा होनी चाहिए वो सारी सुविधा है। कुछ भक्तगण भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, अब मंदिर के सामने खड़े हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनकी माता रानी की क्या महिमा है उनके बारे में थोड़ा बताएं। आइए कोई भजन कीर्तन सुनाए माता रानी का, जिसे खेले रे मेरी माँ की चुंदरिया, पवन उड़ा खेले गए मेरी माँ की चुंदरिया, उड़ी उड़ी चुंदरी हरिद्वार में पहुँची, उड़ी उड़ी चुंदरी हरिद्वार में पहुँची, सरस्वती माँ को गई रे मेरी माँ की चुंदरिया, सरस्वती माँ को भाग गई रे मेरी माँ की चुंदरिया। बिल्कुल राहुल, अगर देखा जाए तो भक्तों में काफी ज्यादा ऐसा भक्तिमय प्रभाव देखा जा रहा है, जिससे भक्तगण भी खुश हो करके दर्शन पूजन करने के लिए पहुंच रहे हैं, जाहिर सी बात है। और तमाम तरह के भजन भी तैयार किए गए हैं माता रानी को प्रसन्न करने के लिए। फिलहाल शुक्रिया आप तीनों का तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए।